Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life। और बहुत सारे बच्चों का, उनके पेरेंट्स का लगातार हमसे इंटरेक्ट करना और मेरे लिए दुआ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इनकरेज करता है कि मैं और आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बता सकूं। और मेरी उन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं जो मेरे लिए बहुत सारी गुड विशेस भेजते हैं और मुझे बहुत सारा इन ए वे गाइड भी करते हैं, ख़ास करके मेरी हेल्थ के बारे में। और उनके पेरेंट्स की जो इतने मुझे मोटिवेट करते हैं। और मेरा उनके सबको बहुत बहुत प्यार, और मैं दुआ करूँगा कि उनके लिए सब लाइफ में अच्छा हो और वो सलामत रहें। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ये बताया है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी बच्चे रह गए थे जो बस कहते रहते थे मेरा डोमिसाइल, मेरा इनकम, अब मुझे आपको बता देना है कि 23 अगस्त रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। 5 बजे क्लोज़ हो जाएगी, इसलिए अपना सारा काम छोड़ के पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें। नंबर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 25 अगस्त को क्लोज़ हो जाएगा काम, उसका प्रोसेस, इसलिए वो भी करवा लें, क्योंकि चॉइस फिलिंग वही बच्चा कर पाता है जिसका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वेरीफाई हो चुके हों। नंबर 3, जो चॉइस फिलिंग है वो 17 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक वो चलती रहेगी। इसलिए सबसे पहले मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि कल से चॉइस फिलिंग खुल गई है, ठीक ठाक चल रही है। बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप ये 17 से लेकर 31 तक आप जो भी चॉइस फिलिंग करेंगे, आप किसी भी स्टेज तक 31 तक कभी भी कुछ कॉलेज ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉलेज लेस कर सकते हैं, कुछ उसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप फाइनल नहीं होता तब तक आप उसमें प्रोसेस में रह सकते हैं। तो आप सोचिए, अच्छी तरह से देखिए, एलिजिबिलिटी देखिए, पता करिए, इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल जो है उसका पता करिए। अगर आपके कोई जान पहचान के हैं तो वहाँ से पता करिए। कई बच्चे तो उनके रिलेटिव रहते हैं और वहाँ से, सपोज करो बॉम्बे में कॉलेज है, वो वहाँ से पता करा लेते हैं, इस कॉलेज में जाके देख के बताना दिन जो है अभी। तो आप इस तरीके से, बच्चे बढ़िया एफर्ट्स करते हैं, वो आप ज़रूर करें, अच्छी तरह से कॉलेज देख लें ताकि कल को आपको गड़बड़ ना हो। आपने खाली ऐड और लेस ही नहीं, प्रेफरेंस कैसे रखते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे पूछते हैं मेरे प्रोफेशनल भी हैं, जर्नल भी हैं। ठीक है, अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल रखिए, उसके बाद आप जर्नल के कॉलेज शुरू करिए। या आप प्रोफेशनल 4 रखते हैं, बीच में 3 जर्नल रखते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें आप जो है ये बड़ा बड़ा केयरफुली चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसको ध्यान से करना। अब कई बच्चे ऐसा है कि जो मैं जब आपको कह रहा हूँ कि वो पूछते रहते हैं कि सर मेरा आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप 2 कॉलेज सेलेक्ट करें, 10 करें, 20 करें, 100 करें, 500 करें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी करें। हम बोलते हैं चलो ठीक है 100 करें या 10 करें या 20 करें या कितने करें, ये आपने सोचना है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं, आप 500 करें। अब तो कई बच्चे बिल्कुल नहीं चांस लेंगे, इस साल इतना खुला हो गया। नंबर 5, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे जनरल कोर्सेज़ हैं, BA BSc ये वाले, ये तो मतलब हमारी कभी 2070 सीट्स तो पूरी हुई नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग में हम रुक जाते हैं कि BA करनी है खाली और बच्चे के नंबर कम हैं और उसने वो कॉलेज टॉप पे 10 ही रख के बैठ गया, तो फिर तो नहीं आता ना उसका। फिर कहते हैं जी वो सीट खाली रह जाती हैं जर्नल्स की। तो भाई आप मैक्सिमम कॉलेज भर दो पहली बार, और नंबर 2 सारे जहाँ जहाँ तक हो सकता है भर लो, लेकिन वो भरना यहाँ पे कल जाना भी है, शौकी तौर पर नहीं भरना। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे भी नहीं होलसेल में लग जाओ और बाद में फिर कॉलेज मिलता है, नहीं सर अब मेरे घर वाले नहीं जाने देते, अब मुझे वहाँ बड़ा दूर पड़ रहा है, वहाँ खाने का ऐसा है, वहाँ रहने का ऐसा है। ये चीज़ें पहले सोच लेना। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रीज़ कर देते कॉलेज, है ना, और उसके बाद आप ऐसे ही चॉइस फिलिंग में रख के फ्रीज़ कर लेते हैं, फिर जाते ही नहीं हैं, तो वो सीट आप किसी दूसरे गरीब बच्चे की ख़राब कर देते हैं। इसलिए अच्छी तरह से ये देख के इसको करना, तो इसलिए कोई इसमें आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट 6 ये है, बच्चे बहुत सारे इसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर अगर हमने CUT से सेंट्रल यूनिवर्सिटी और JEE मेन से, JEE एडवांस से NIT IIT और फिर MBBS का, BDS का, BAMS का जो है
नीट से वो निकालनी है, या किसी ने नीट से इंजीनियरिंग इसका नर्सिंग का भी है जो स्पेसिफिक कॉलेजेस दिए हैं जैसे आईपी यूनिवर्सिटी का। तो बच्चा ये कह रहा है कि सर अब तब तक तो जब तक इनका प्रोसेस होगा शुरू या इनके प्रोसेस में हम जाएंगे तब तक ये वाली जो चॉइस फीलिंग है ये ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम क्या करें सर, कोई समझ नहीं लग रही। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, आप प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप सुनते नहीं हैं ध्यान से वीडियो, इसलिए तो इतनी जान मारते, इतनी मेहनत करते हैं। ये मेरा काम नहीं है, ये ऐसे ही बच्चों के कहने पे, बच्चों ने ही कहा था जब 2020 में कोविड में बड़ा उल्टा पुल्टा होने लगा तो बच्चों ने फिर पिछले साल कहा बस सर ऐसा करो तो करना चाहिए सर, हमें बताना, बड़े कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं बेटे, ना तो देखो मैं प्रोफेशनल बोलता हूँ, ना कोई बड़ा ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया, ना कोई स्टाइल है, सिंपल जैसे ही बैठा होता हूँ, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ के बोल देता हूँ कि बेटे ऐसा कर लो, क्योंकि मुझे बहुत शुरू से मैं इसके साथ अटैच हूँ, बहुत सारी बातें आपको बतानी है, मुझे पता है किन छोटी छोटी बातों के साथ बच्चों का कैरियर ख़राब हुए हैं, तो आप उसको केयरफुली सुना भी करो ना। इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों को बताया कि 2 तरह का एडमिशन होता है। एक तो जो होता है जो हमारी सुपरन्यूमरी सीट्स हैं उनके लिए आप लोग चॉइस फिलिंग से जाते हैं, सीट निकालते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, एडमिशन मिलती है, एक वो रास्ता है। नंबर 2 जो है, बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और चॉइस फिलिंग में बताते हैं मैंने जेई का रखा है, मैंने नीट का रखा है, मैंने CUT का रखा है, उसमें वो क्लिक करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, मैं एग्री करता हूँ ये मैंने किया है। और वो वाले बच्चे जो हैं उनका तो ऑप्शन दूसरे भी खुले हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वो बच्चे जब उनका वो सीट उस पर निकल जाता है ऑन देयर ओन, एक तो सुपरन्यूमरी हो गया, ऑन देयर ओन वालों का बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वहाँ पे नोटिफाई किया, एग्री किया कि मैं नीट या यही कहूँ, लेकिन सीट वो खुद निकालते हैं, ठीक है, और उनका जेई में NIT में निकालते हैं, IIT में निकालते हैं, ये CUT से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में निकालते हैं। अब वो जब निकाल लेते हैं तो अब बच्चा सोचता है सर इधर तो सर प्रोसेस तब तक ख़त्म हो जाएगा, अगर ये ना हो कि हम इधर कुछ भी ना करें और उधर भी हमारा कुछ ना निकले फिर क्या बनेगा। अरे प्यारे बच्चों, आप आज जब चॉइस फिलिंग है, आप उसके थ्रू चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आपकी कोई सीट निकल जाती है, जैसे किसी ने BSc कर ली, किसी ने BA कर लिया, किसी ने कोई भी कोर्स मतलब आपने उसमें सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपका उसमें समझो एडमिशन हो गया जो चॉइस फिलिंग के थ्रू है। कल को आप उसमें निकल जाती हैं ऑन योर ओन में, और आपको लगता है वो मेरा बेटर है, ठीक है, यहाँ तो मैंने किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वहाँ तो मेरा IIT में आ गया है, तो नेचुरली बच्चा चाहेगा मैं उधर शिफ्ट करूँ। तो वो बच्चे जो अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले हो जाता है तो फिर आपको फ़ौरन AICTE को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि मेरा ऐसे ऐसे एडमिशन NIT में या किसी में भी हो गई, ताकि वो जो सीट बचेगी किसी दूसरे बच्चे के काम आ जाएगी। लेकिन अगर वो इसके बाद होता है तो बेटे आज जो आपने BSc में एडमिशन ली हुई है या जिसमें भी ली है, फिर आप उसको छोड़ देंगे, और जब आपकी IIT में या किसी और में या CUT का अपने हिसाब से आपको कोई अच्छी मिल जाता है तो आप उसमें चले जाएंगे, ये क्लोज़ हो जाएगा, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। कौन सी दिक्कत है भाई इसमें, ठीक है। लेकिन स्कॉलरशिप ये नहीं है कि आप कहेंगे इधर वाला भी मिलता रहे तो वो वाला भी, ये वाला जैसे ही आपने क्लोज़ किया उधर आप शिफ्ट करके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी की है और ये पहले आपने एग्री भी किया, मैंने ये भरा हुआ है, ये जेई का मेंस का वगैरह सारा, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए। कोई बच्चा कह रहा था सर 30 तक तो लिस्ट निकल जाएगी और 31 तक चॉइस फिलिंग। अरे मेरिट लिस्ट और बात है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस और है, क्योंकि मेरिट लिस्ट तो आपको ये बताएगा कि आप मेरिट में फाइनली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 31 को, फिर ऑटोमेटिकली आपके चॉइस जो आपका मेरिट लिस्ट ऑलरेडी बना है और चॉइस फिलिंग आपने 31 तक कर लिया, और उसका अगर 5 बजे का टाइम है क्लोज़ का तो क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग से आपको कॉलेज आपकी जगह अपने सामने आ जाएगा। ये मेरे बच्चे मैं आपको बता रहा था, और प्लीज़ मैं आपको ये कह रहा हूँ, प्यार से समझाता हूँ, आप जो इतना प्यार करते हो, नहीं तो फिर बच्चे मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। मैं कई बार, क्योंकि आप लोगों को आदत होगी है सब कुछ रेडीमेड मिलने की, देखते ही नहीं है, जो मैंने बताया होता है वही बार बार पूछते हैं, सर MBBS BDS का क्या होगा।
भैया आपको ये बताया है कि MBBS और BDS के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है और नीट का आपने उधर एग्री करना है, लिंक में आपने बताना है और ऑलरेडी आपने बताया भी है और उसमें कंफर्म करना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है और उसके बाद आपने सीट खुद निकालनी है। MBBS की आपने सीट खुद निकालनी है, कहीं भी जहाँ भी उसका जो है एलिजिबिलिटी आपकी बनती है, जो भी उनका प्रोसेस है, लेकिन नीट का स्कोर वहाँ कंसिडर्ड होता है, वो देखेंगे, वो आपने लगाना है वहाँ पे। तो इसलिए वो वहाँ पे जाके आप प्रोसेस करें। जैसे CUT में बच्चा जो है, जो हमारी सुपरन्यूमरी सीट्स हैं, वो बच्चा अगर उसके थ्रू किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है तो जो सुपरन्यूमरी सीट्स हैं उनके लिए तो वो देखेंगे 12th का मेरिट, उसके हिसाब से अलॉट करेंगे जितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी। लेकिन यहाँ तक ऑन योर ओन में कोई लड़की या लड़का अपनी सीट निकाल जाता है CUT में, वो तो CUT का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं, वो जो CUT के स्कोर के बेस पर करेंगे, जो भी उनका अपना प्रोसेस होगा वो उसी से होगा। तो इन सारी बातों को टेक्निकली समझा करो। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेडिकल का जो BDS MBBS का है उसमें AICTE स्कॉलरशिप देती है, जबकि सीट बच्चा खुद निकालता है। डेंटल कॉलेज में 5 से ज़्यादा है, कॉलेज में बच्चे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर कोई आपको लेके जा रहा है तो समझो फिर 6 बच्चे हैं आप तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये नोटिफाई है, ठीक है। इस तरह हमारे नर्सिंग में मैक्सिमम 8 सीट्स हैं, वो आपको पता, मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार एक ही कॉलेज में कोई 50 घुस जाएंगे और फिर बाद में कहेंगे जी हमें ऐसे, फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं उनसे आप ध्यान में रखना और इस तरीके से आप प्रोसेस करें। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ आपको बताना चाहता हूँ लेकिन आप ना समझते नहीं हैं, तो आप बार बार वही सवाल पूछते रहे क्योंकि सुनते हैं नहीं। जो आपको वीडियो डाल रहे हैं ये इसलिए बच्चों ने करवाया था, टेंशन जब पड़ी थी, कोई अलग बताते हैं सर, कन्फ्यूज हो जाते हैं, आप करो। तो मैं जैसे ही होता हूँ यहाँ भी होता हूँ, सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ, ये कोई बड़ा हाई फाई सिस्टम रखा नहीं है। और मैंने इतने पॉइंट्स हैं आपको, जब से शुरू से है तो तब से मैं इसमें हूँ, तो मैंने इतने पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, मगर आप पुरानों से ही नहीं निकलने देते, सेम वही करते रहते हो। अब मैंने बताया, जिस चीज़ के लिए मैंने वीडियो डाल दिया होगा, जो चीज़ मैंने बता दी होगी वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, नए पॉइंट्स बच्चों के पकड़ूँगा, उनको आगे बहुत कुछ बताना है कि अभी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग है, उसके बाद आपको ज्वाइन कैसे करना है, अभी फ्रीज़ करना है, ज्वाइन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है, कैसे ज्वाइन करना है जाके, उसके बाद आपको क्या क्या अपलोड करना है, कॉलेज वालों को क्या देखना आपने, वो क्या करें, उनके साथ आपने कैसे कोऑर्डिनेट करना है। ये सारी बातें आपकी बहुत सारी हैं जिनको मैंने आपको क्लियर करना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर आपको मैं कह रहा हूँ 9419144030, इसको आप जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप आपका कोई पॉइंट्स हो, नया पॉइंट्स हो, वो आप ज़रूर मुझे भेजें। और अजीत अंग्राल AJEET PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन में रखें। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट्स मिल जाएं और आप नए पॉइंट्स पूछें, ताकि हम मिलके नए पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करें और कई चीज़ें मैं आपसे लर्न करूं, कई चीज़ें मैं आपको समझाऊं। और अगर मुझे नहीं पता मैं आगे पीछे से पूछ के आपके लिए बताऊं, लेकिन मुझे तब इधर से फ्री करेंगे तब ना, क्योंकि आप वही रिपीट करेंगे। अभी जब मैं अभी जो बता रहा हूँ यही आ जाएंगे क्वेश्चन कि सर ऐसा है तो क्या है, तो ऐसा होगा तो क्या। सो मेरी गुड विशेस, ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से करें, बी कंफर्टेबल। बाकी बच्चे जो कॉलेजेस हैं, वो बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं सर उसमें इतने दिखाई दे रहे हैं, कॉलेजेस वही होंगे जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो दिखाई देंगे, आप उनमें सर्च करिए और जितने हैं बच्चे वहाँ दिए हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ गाइड करता हूँ, आपको हेल्प करता हूँ, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है छोटी छोटी बातों से कैसे बच्चे रह जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।